हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन कोल्ड फिश बनाकर डेमोस केमिस्ट सेट के सारे एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन सिर्फ इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोच लो। क्या जी हुई उसके उस टेम्पर के साथ तुम सभी को इतनी आसानी से जाने देगा? जो सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेट के सारे एल्डर या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर अगली बार सारे एल्डर अब एक दूसरे की मुख की तरफ देखने लगा। उसी वो यूपेन चिल्ला को उन सभी से एल्डर से कहने लगा, जाग जाओ, अपनी पीती तिरिक को इस्तेमाल करना बंद करो और होपलेस पीस के सपना देखना भी बंद कर दो। और फिर यूपेन उन सभी को मोटिवेट करते हुए चिल्ला कर कहने लगा, हर किसी को मालूम है जी हुई कितना क्रूएल है। क्या वो तुम सभी को जाने देगा? ये जानने के बाद तुम लोगों ने उसके सेक्ट के नाम को इस्तेमाल किया एक दूसरे सेक्ट के एल्डर पर अटैक करने के लिए, वो भी उसके ऑर्डर के बिना। ये एक किलर चैलेंज है उसके अथॉरिटी को। तुम सभी उसे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। सच में दोस्तों, जूफिन यहाँ पर इन सभी को गलत दिखा रहा है। यहाँ पर आप जूफिन की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल कोई थोड़ा सा परेशान होकर जूफिन से कहने लगा, लेकिन ये चीज क्या? उसी पर जूफिन वेरिएबल कोई के बात को काटते हुए कहने लगा, हाँ, मैंने तुम सभी से झूठ कहा था उसके औजार के बारे में। सच में दोस्तों, जूफिन ने इन सभी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। और फिर जूफिन कोल्ड फेस बनाकर डेमोस गेमिंग सेट के सारे एल्डर से एक साथ कहने लगा, तुम सभी को समझना पड़ेगा इसमें क्या ही आलोक होने वाला है जब तुम सभी एसोसिएशन के द्वारा गिल्टी पावा जाएगी। इसलिए इना सेक्ट के एल्डर मेरे साथ मिलकर तब काम कर रहा था। और फिर जूफे उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, अगर मैंने सच कहा ना तो भी तुम सभी पर जो पहले ही अपनी यकीन को खो चुका है। हाँ, शायद वो अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला है, लेकिन जब डेमोस गेमिंग सेट के पास 10,000 सेक्रेट स्टोन है, 100 साल के अंदर ही उन लोगों के पास बहुत से एल्डर और वेनेबल हो जाएगा जो तुम लोग को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तुम लोग के लिए अच्छा यही होगा, तुम लोग कोई भी मत भूलना तुम लोग कौन हो। मेरे लेबर ऑफिस के एल्डर हो तुम सभी। तुम लोग बहुत वक्त पहले ही मेरे सिंबल को ले चुके हो और अभी तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। और फिर जूफेन थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर कहने लगा, वो वक्त जब जी हुई मुझे एक तेतर की तरह तीत करेगा, उसी वक्त से वो तुम सभी को भी खत्म करना शुरू कर देगा। डेमोस गेमिंग सेट के अंदर एक इनर सेक्ट है और वेनेबल सी है जिसके पास असली पावर है। इतने सालों से हम लोग इत्यादि कठोर परिश्रम कर रहे थे उस पावर को फिर से हासिल करने के लिए, और आखिरी पल पे हम लोगों ने उस पावर को फिर से खो दिया। क्या तुम सभी इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे एल्डर्स या वो बहुत ज्यादा घबरा गए और या तो भी उनके हाथ भी अब कांपने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते वेनेबल बाय अपनी सारी एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, दोस्तों मेरी बात सुनो, चिवाज जू यह वो बिल्कुल सही कह रहा है। चिवाज जू और हम सभी पहले से सेम साइड पर थे। हम लोग अभी सेक्ट में वापस जाएंगे। अगर सेक्ट इसे परसों नहीं करता है और इसे भूल जाता है तो फिर हमें किसी भी तरह के सिविल वॉर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेक्ट लीडर शिवाज जू को यहाँ पर अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता है तो फिर हम सभी को शिवाज जू के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते फिन यांग यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों, जूफिन को अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से इन सभी के माइंड के साथ खेलना है। अभी जूफिन सच में एक रियल मास्टर माइंड है यहाँ पर। और फिर वेनेबल बाय फिर से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कभी भी ये मत भूलना स्टीवार्ट जो हमारा लीडर है। अगर स्टीवार्ट जो यहाँ से चला गया तो भी सेक्ट लीडर जॉब चाहिए तो हमें खत्म कर सकता है। हम लोग कुछ भी नहीं है उसके सामने, और यहाँ तक भी हम लोग उसके खिलाफ फाइट भी नहीं कर सकते। इसीलिए लेबर ऑफिस के सारे एल्डर हम सभी को ये चीज ऐसे ही करना पड़ेगा, स्टीवार्ट जो बिल्कुल जिंदा रहे और बिल्कुल सेफ रहे। उसी वक्त वेनेबल कोई भी आप चिल्ला और कहने लगा, हाँ वेनेबल बाय ने बिल्कुल सही कहा। आप वेनेबल कोई के बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फिन यांग और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वेनेबल कोई भी चिल्ला कर कहने लगा, हम लोगों ने पहले देख लिया है लुओ क्लैन के पावर को जो उन लोगों ने मिस्टिक 7 सेक्ट के खिलाफ लड़ाई के अंदर दिखाए हैं, खास कर जिया जो के बच्चे के पावर। तुम लोग चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो अभी हम ही सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। अगर सेक्ट लीडर हमें एक स्टेट आंसर नहीं देता है अभी तो फिर अब वक्त आ चुका है लीडरशिप को चेंज करने का। और फिर वेनेबल कोई थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर अपने सारे एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर इंडिसिव होना और वक्त को बाय करने की कोशिश करना सिर्फ हम सभी को खत्म कर देगा। यहाँ पर हर किसी को अच्छी तरह से मालूम है सेक्ट लीडर कितना जो बुतवाल हो सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते डेमोस गेमिंग सेट के लेबर ऑफिस के सारे एल्डर बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगा। और फिर वेनेबल कोई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, और उससे भी ज्यादा हम लोगों ने पहले ही देख लिया है लीडर जुआन और जुबिन के बीच में फाइट को। वो लोग यहाँ तक भी पूरी तरह से मैच भी कर पा रहे थे एक दूसरे को।
और फिर वेनेबल कोई थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये जुफिन को देखा हुआ जोर से चिल्ला और कहने लगा, इसीलिए ये मेरा ओपिनियन है, अगर जी हुई की टायरनी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, स्टीवार्ट जो हमारे लिए एक अच्छा सेक लीडर बन सकता है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते वेनेबल कोई के पीछे जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों जुफिन जो चाहता है यहाँ पर वही हो रहा है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमोस केमिन सेंट के सारे लेबर ऑफिस के एल्डर एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, सेक लीडर जुओ, सेक लीडर जुओ। सच में दोस्तों आप ये लोग एक साथ मिलकर जुपिन को सेक लीडर बना कर की सोरेंगे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वेनेबल कोई थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और सेक लीडर जुओ आप थोड़ा सा उन्हें इशारा भी करने लगा। और फिर जुपिन अपने हाथ को उठाकर हार किसी से कहने लगा, मेरे उधार को सुनो अब। और फिर जुफेन जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हार को त्योहार हो जाए डेमोस गेमिंग सेट पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों आप जुफेन डेमोस गेमिंग सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो सुनने के बाद आप डेमोस गेमिंग सेट के लेबर ऑफिस के सारे एल्डर एक साथ खुश होकर चिल्लाकर कहने लगा, हाँ जरूर। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं फिन रियांग इन सभी एल्डर के बात को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगा, वही तुमने खुद ये चीज को तुम्हारे लिए बुलाया है यहाँ पर, आप मैं किस तरह से तुम्हें मदद कर सकता हूँ। सच में दोस्तों फिन रियांग अभी भी शेख लिदा जी ओयू के बारे में ही सोच रहा है। ये सच में उसका एक अच्छा दोस्त है। और फिर अगली बार डेमोस गेमिंग सेट की तरफ देखते हुए फिन रियांग अपने मन में कहने लगा, जब ये दोनों राय करेगी तो मैं किसे सपोर्ट करना चाहिए। अगली बार हमें दिखाता है शेख लिदा जियो का सीन, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगा, पावर सच में सुप्रीम होता है यहाँ पर। ये साबित हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। बाहर के हर एक इंसान हमारी तारीफ कर रहे हैं अभी, लेकिन उसी वो शेख लिखता जी हुई अपने सामने किसी को भी ना देखकर खुद के मन में कहने लगा कि इसलिए ये शेख लिखता खाली खाली लग रहे हैं आज। और फिर शेख लिखता जी हुई चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई कहाँ पर चला गया है अभी, तुम्हारे गिरफ्त शेख लीडर वापस आ चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वेनेबल से अपने सारे एल्डर के साथ बाहर निकलते हुए कहने लगा, शेख लीडर शेख लीडर। और फिर वेनेबल से थोड़ा सा मुस्कुराकर शेख लीडर को गीत करते हुए कहने लगा, शेख लीडर मुझे माफ करते ना आपको इतनी देर से वेलकम करने के लिए। अब इन सभी को देखने के बाद जी हुई कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहे, यहाँ पर सिर्फ तुम सभी क्यों आए हो, बाकी सभी के बारे में क्या, वो सारे एल्डर्स वेनेबल्स और डिसाइपल वो लोग कहाँ पर गया है अभी। जो सोने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा चौकने की पिटिन करते हुए कहने लगा, शेख लीडर क्या आपने स्टीवार्ट जो को उन सभी को बाहर ले जाने के लिए नहीं कहा था, वो लोग अभी भी वापस नहीं आए हैं। जो सोने के बाद शेख लीडर जी आप बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, क्या जूफेन क्या वो यहाँ से चला नहीं गया था, तो फिर किस लिए वो वापस आया है फिर से। और फिर शेख जी फिर से चिल्ला कर कहने लगा, और मैंने कब उसे कहा था शेख के हर एक एल्डर्स को बाहर ले जाने के लिए। जो सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा शौक होकर शेख लीडर जी से कहने लगा, क्या ये आपका ओहदा नहीं था, लेकिन उसके बाद आपका टोकन था। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, स्टीवार्ट जू के पास आपका टोकन था और उन्होंने कहा है वो चाहते सारे एक्सपर्ट यहाँ तक भी डिसाइबल और यहाँ तक भी वेनेबल्स को भी उनको फॉलो कर बाहर साइड जाने के लिए। मुझे ये चीज थोड़ा सा गौर लगा, इसीलिए मैं अपनी इनर सेट के एल्डर को लेकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन शेख लीडर को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए किस तरह से लेबर भी सिर्फ उसकी बात को मानता है, उसकी सिर्फ एक ही औजार की बात उस सारी उसके सहारे की बात को मानने लगा। मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ पर गए हैं, वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वेनेबल सी के बात को सुनने के बाद शेख लीडर जी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर शेख लीडर जी बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा, जिसे वेनेबल सी अच्छी तरह से नोटिस कर लेता है। और फिर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये दोनों टाइगर अब एक दूसरे पर अटैक करने वाला है। सच में दोस्तों वेनेबल सी शेख लीडर जी के माइंड को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं डेमोस गेमिंग सेट के सारे एल्डर आप फिर से डेमोस गेमिंग सेट की तरफ ही आने लगा, और उनके साथ जूफेन और लुओ केलेन भी था। अब जूफेन अपनी आंखों में अपने रेड ओरा को अनलिश कर अपने मन में कहने लगा, जी हुई मैं तुम्हारा किसी भी तरह की पॉन नहीं हूँ जिसे तुम जॉब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो और भी फेंक सकते हो। मैं पहले डेमोस गेमिंग सेट का कोई भी परवाह नहीं करता था, लेकिन जब तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें पहले खत्म करने वाला हूँ और फिर सेट को भी लेने वाला हूँ। और फिर अगली बार जूफेन और भी ज्यादा सीरियस फेस बात हुई अपने मन में कहने लगा, एक क्वीन चैंग और मेरी जिंदगी के बारे में बात है, मैं इस बार तुम्हारे खिलाफ थोड़ा सा भी सॉफ्ट नहीं होने वाला हूँ। और फिर जूफेन कोल तो में उन्हें से कहने लगा, उन्हें तुम अपनी क्लैंसमैन और योंग सांजी के साथ इस प्लेस पर ही रुकने वाले हो, अगर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाता है तो फिर कोई आकर तुम्हें इसके बारे में खबर दे देगा। जो सुनने के बाद उन्हें कहने लगा, ठीक है बादर जो।
और फिर अगली पल हम लोग देख पाते उनाई के साइड में योंग सांजी हंसते हुए कहने लगा, डैड आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरी होती हुई आप सिर्फ मुझे ये कहना मुझे किसे मारना है और मैं उसी उसी वक्त खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद आप वेरिएबल कोई योंग सांजी कहने लगा, योंग मास्टर ये कोई मिस्टिकल हेवन सेक्ट नहीं है, हम लोग अभी भी यहाँ पर ही कल्टीवेट करना चाहते हैं। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर वेनिबल कोई कहने लगा, प्लीज आप यहाँ पर जितना हो सके उतना तो इजी जाना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते घूस तो थोड़ा सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन उसी पर उनके बात को काटते हुए जूप सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ठीक है आप चलो। और फिर हमें दिखाया थे डेमोस के सेट के डिफेंस एरिया का सीन, जहाँ पर जूपे सिस्टर चुचुक सा अंदर जाती हुई कहने लगा, आप वक्त आ चुका है इस दुनिया में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था, और इसी आइकॉनिक सीन के साथ जूफेन थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, ठीक है आप चलते हैं। और फिर जूफेन थोड़ा सा कूल अंदाज में कहने लगा, आप वक्त आ चुका है इस दुनिया को चेंज करने का। उसी वक्त जूफेन के साइड में हम लोग सिस्टर चूचू को भी देख पाते हैं, और फिर हम लोग देख पाते जूफेन और सिस्टर चूचू उस डिफेंस बैरियर के पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस पोर्टल के अंदर से 4 इंसान बाहर निकलने लगा। जिन्हें देखने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता। और जिन्हें देखने के बाद दूसरी तरफ से वैनेबल कोई फीन रियांग और बाकी सारे एल्डर बहुत ज्यादा चौंकती हुई कहने लगा, वो लोग कौन है यहाँ पर। जो सुनने के बाद जूफेन कोल टोन में उन सभी से कहने लगा, रिलैक्स। और फिर हम लोग देख पाते ये चारों एमसी के एल्डर हैं। जिन्हें देखा तो ये एमसी कहने लगा, वो हमारे साइड में ही है, मैंने उन सभी को इसी वक्त के लिए यहाँ पर छोड़कर गया था। सच में दोस्तों जूफेन यहाँ पर हर एक चीज को प्लान कर रखा है। और फिर जूफेन वो फोर्स गेमिंग डेमन से पूछने लगा, क्या जी यू सेक्ट के अंदर वापस आ चुका है। जिसके जवाब में वो रेड डेमन कहने लगा, स्टीवार्ट जो सेक्ट लीडर 1 महीने पहले ही वापस आ चुके हैं। और फिर रेड डेमन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जब उन्होंने सुना आप सेक्ट के 2/3 पावर को बाहर लेकर गए हैं, वो भी उनके उधार के बिना, तो अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। बाद में उन्होंने अपने गुस्से को बहुत से दिशाबे को मारने के बाद बाहर निकल दिया। सच में दोस्तों जी यू बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद जूफेन अपने रेड ओरा को अनलिश करते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है ऐसा लग रहा है हमें अब ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। और फिर जूफेन उस डिफेंस बैरियर की पोस्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए पूछने लगा, वैनेबल सी और उसका फैक्शन क्या कर रहा है, क्या वहाँ पर कोई सस्पिशियस इंसान या फिर कोई एक्सपर्ट आ चुका है। जो सुनने के बाद फोर्स गेमिंग डेमन में से एक कहने लगा, स्टीवार्ट जो वैनेबल सी के जो साइड है वो अभी डिस्कोड को इंसिटिंग कर रहे हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वैनेबल कोई और वैनेबल बाय अपने मन में कहने लगा, स्टार जो शुरुआत से तौबा थे राइज होने के लिए, या तो भी उन्होंने यहाँ पर अपने स्पाइस को भी छोड़ कर गए थे। वो सच में एक वाइज मैन है, उन्होंने पहले ही सोच लिया था रेबेल करने के बारे में। यहाँ तक भी हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट को अटैक करने से पहले से ही डेमोस गेमिंग सेक्ट सच में बहुत दूर तो जा सकते स्टीवार्ट जू के साथ मिलकर, वो तो जी हुई से बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और फिर हम लोग देख पाते सारे एल्डर भी आप उस डिफेंस बैरियर के पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हमें दिखाए थे शेख लीडर की घर का सीन, जहाँ पर शेख लीडर जी यूई को भी ये चीज अब महसूस हो जाता है। और सच में दोस्तों यहाँ पर जी यूई सच में बहुत ज्यादा ही गुस्सा है। और फिर जी यूई अपने घर से बाहर निकलने के बाद कहने लगा, किसका इतना साहस हो गया जो शेख लीडर के हॉल में इतना ताकतवर ओरा को अनलिश कर रहा है। और फिर शेख लीडर जी चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम सभी यहाँ पर रेबेलियन करना चाहते हो। और शेख लीडर जी के साइड में हम लोग देख पाते इनार शेख के सारे एल्डर खड़े हुए हैं, और उनके सामने हम लोग देख पाते जूपेन वेनेबल बाय वेनेबल कोई और फिन दियांग और बाकी सारे एल्डर भी खड़े हुए हैं। और सच में दोस्तों जूपेन यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। आप शेख लीडर जी थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूपेन से पूछने लगा, जूपेन तुम्हारा साहस भी कैसी हुआ यहाँ वापस आने का। जो सुनने के बाद जूपेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, और किस लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी भी डेमोस गेमिंग सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ, ये मेरा खुद का घर है और ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है अपने घर के अंदर वापस आना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी यूई गुस्सा होते हुए कहने लगा, क्या तुम एक सैमलिस तेतर हो यहाँ पर। और फिर जी यूई बहुत ज्यादा चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, तुमने पहले मुझे बेवकूफ बनाया सेक्स से जाकर, और जब मैं बाकी सारे एम्पायर के साथ डिस्कस करने के लिए चला गया, तुम बहुत जल्दी यहाँ पर वापस आ गई और मुझे रिप्रेजेंट कर रहे थे मेरे टोकन के साथ। लेबर ऑफिस के हर एक एक्सपर्ट को अपने साथ ले गई, फिर तुमने मेरी अथॉरिटी को यहाँ पर अंडरमाइन किया है। डेमोस गेमिंग सेक्ट के रूल के साथ तुम अब यहाँ पर एक्सिक्यूट होने वाले हो। और फिर शेख लीडर जी चिल्लाकर कहने लगा, गांव से जाकर जुफेन को पकड़ लो। उसी वक्त हम लोग देख पाते जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, और जुफेन के पीछे वैनेबल बाय वैनेबल कोई यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है।
और फिर शेख लीडर जी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या तुम लोगों ने मेरी उधार को नहीं सुना है यहाँ पर? जो सुनने के बाद हैनिबल सी थोड़ा सा मुस्कुरा कर शेख लीडर जी से कहने लगा, शेख लीडर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। लेबर ऑफिस के जितने भी एल्डर है वो लिस्टिवा से बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए वो लोग ये चीज को कोई भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं खुद ये चीज को करने वाला हूँ शेख लीडर के लिए। आप हैनिबल सी के बात को सुनने के बाद जूफेन अपने मन में कहने लगा, इसीलिए हैनिबल सी यहाँ पर इतने दिन तो इतना ज्यादा शांत था। वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वो सिर्फ खुद बैठ कर दोनों टाइगर को फाइट करते हुए देखना चाहते थे और उसका बेनिफिट को हासिल करना चाहते हैं यहाँ पर। उसी वक्त वेनिबल सी अपने गाछों को बुझाने लगा और जूफेन वेनिबल सी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सॉरी दोस्तों, जूफेन ने वेनिबल सी अपने मन में कहने लगा, पहले मैं शेख लीडर जी हुई को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें स्ट्राइक डाउन करने के लिए जूफेन, और फिर मैं लेबर ऑफिस के इतने सारे बुद्धि इंसानों पर स्ट्राइक करने वाला हूँ। उन लोगों का साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ कॉम्प्लीट करने का, और फिर मैं इनार कोड की इस पूरी क्षमता को हासिल करने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन अगली पोल कुछ देखने के बाद वेनिबल सी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे लेबर ऑफिस के सारे एल्डर अपने अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा और जूफेन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद वेनिबल सी अपने मन में कहने लगा, आप मुझसे ये मत कहना ये सारे इंसान अब जूफेन के साथ मिल चुका है। डेमिट, मैंने फिर से इस बच्चे को कम समझ लिया। उसी वक्त हम लोग देख पाते फिर दिया दोनों साइड को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ। जो सुनने की बात शेख लीडर जी फिर दिया पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, फिर दिया तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? या तो भी तुम भी आप मेरे उधार को डिफाई करना चाहते हो? जो सुनने के बाद फिर दिया थोड़ा सा घबरा कर जी हुई को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, वही एक तुम्हारी सब कुछ तुम्हारी सिर्फ गलती है। जो फैन हम सभी को सिर्फ बाहर लेकर जरूर गया था, लेकिन हमारे शेख को सेम करने वाला किसी भी काम उसने नहीं कराया है। उसके प्लेस पर उसने हमारे सेहत की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ उसके अच्छी कमान की वजह से। और फिर यहाँ जी हुई से कहने लगा, एक सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हें उसे रियायत देना चाहिए, पानिश नहीं। जो सुनने के बाद सेक्रेटरी जी थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, क्या कमान दे बेल, उसने वहाँ पर क्या किया है असल में? जो सोने के बाद फिर यहाँ बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुमने जो भी पूछा बादशाह शेख लीडर को हमारे ग्रेट सक्सेस का रिपोर्ट दो, आप उन्हें भी जाने दो हमारे ग्लोरी के माने में। लेकिन हम लोग देख पाते जूफेन की कोई भी एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। वो लोग सिर्फ जूफेन के उधार के इंतजार कर रहे हैं। जिस चीज को देखने के बाद फिर यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और थोड़ा सा हंसने भी लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हम लोग देख पाते जूफेन फिर ध्यान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार वेनेबल बाय से कहने लगा, वेनेबल बाय शेख लीडर को आप रिपोर्ट दो। जो सुनने के बाद वेनेबल बाय थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद फिर दिया की तरफ देखते हुए कहने लगा, जू ने हमें ले जाकर मिस्टिकल हेवन शेख को आप पूरी तरह से साफ कर दिया है। हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत अच्छा विक्ट्री और ग्लोरी को हासिल किया है। यहाँ तो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे शेख की शुरुआत से भी किसी ने भी नहीं हासिल किया होगा। सच में ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और उसी वक्त वेनेबल बाइक को बात को काटने के बाद शेख लीडर जी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, क्या तुमने तो शेख के एक्सपर्ट को ले जाकर और एक शेख को अटैक किया है, वो भी मेरे परमिशन के बिना? और फिर शेख लीडर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो इस तरह के डिसीजन को ले सकते हो, वो भी बिना किसी राइट के? मेरे आदमियों, इस डेटार को ले जाओ, इसके हेनेसियस क्राइम के लिए मैं इसे जरूर एक्सिक्यूट करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद फिर दिया अब थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्लाकर जी हुई से कहने लगा, वही मेरी बात तो सुनो, ये हमारे जो वार का स्पॉइल है जो हमें मिल चुका है। अब हम लोगों ने मिस्टिकल हेवन शेख की तिजारी को पूरी तरह से चुरा लिया है उन लोगों को हारने के बाद। जो सुनने के बाद शेख लीडर जी और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा यहाँ पर। जो चीज को देखने के बाद फिर दिया यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर जी अपनी पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा, उसके पैलेस से ओवरस्टेपिंग करने के लिए और मेरे अथॉरिटी को अंडर माइनिंग करने के लिए जुफेंस के क्राइम को अब किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता है। उसे यहाँ पर एक्सिक्यूट जरूर किया जाएगा और जो भी उसके लिए यहाँ पर माफी मांगने की कोशिश करेगा उन सभी को भी यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर फिर दिया थोड़ा घबराने भी लगा और बहुत ज्यादा कांपने भी लग रहा है। और उसके पीछे हम लोग देख पाते जुफेन की आर्मी को जो अब पूरी तरह से डेविल जैसा दिख रहा है। सच में दोस्तों मुझे नहीं लगता है यहाँ पर जुफेन का एक्सिक्यूट होने वाला है। मुझे यहाँ पर लग रहा है एकदम शेख लीडर जी का फील्डिंग सेट हो चुका है यहाँ पर, जो जुफेन अब जरूर करने वाला है। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।